अभियान जो 2024 में एक नया इतिहास रचेगा, ऐसे सदस्यता अभियान की माननीय प्रधानमंत्री जी की सदस्य ग्रहण के उपरांत प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई गई थी और आज प्रदेश के सभी जिलों में सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है। इस अभियान के तहत प्रेस वार्ता को संबोधित करने प्रदेश के वरिष्ठ और हम सबके मार्गदर्शक, प्रदेश के उपाध्यक्ष, राजस्थान सरकार में पूर्व कृषि मंत्री सम्मान्य प्रभुलाल जी सैनी, कोटा दक्षिण के लाडले विधायक और मेरे बड़े भाई संदीप जी शर्मा, प्रदेश की मंत्री बहन अनुसुईया जी, मेरे समकक्ष और कोटा देहात के कर्मशील अध्यक्ष बड़े भाई प्रेम जी गोचर, देहात के सदस्यता अभियान के संयोजक भाई योगिंद्र मोहन आलकू जी, कोटा शहर के संयोजक मेरे पिता तुल्य सम्मान्य इंद्रजीत जैन साहब, कोटा देहात के संगठन प्रभारी इंद्रजीत सिंह झा साहब और मीडिया से पधारे हुए सभी जो सह संयोजक है सत्यप्रकाश जी, सत्यनारायण जी शर्मा शक्ति, उनसे आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी के सह जिला अध्यक्ष राकेश जी जैन का जो मुख्य रूप से पत्रकार वार्ता लेने के लिए कोई भी बाधा हो उन सबसे लगातार जनता और सरकार के बीच विषयों का बात करते हैं। ऐसे सभी मीडिया बंधु, भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता बंधु, आज कोटा शहर में कोटा देहात का और कोटा शहर का सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हमारे मध्य प्रभुलाल जी सैनी, कोटा शहर और देहात के जिलाध्यक्ष और कोटा दक्षिण के लाडले विधायक संदीप जी शर्मा को सदस्यता ग्रहण कराएंगे। मेरा इतना सही निवेदन है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों एक विचार है। कांग्रेस एक वो पार्टी है जो बड़ी बड़ी बातें करती है कि कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौता कर रही है, तो धारा 370 को पुनः कायम करने की बात करती है, 35 को कायम करने की बात करती है। कांग्रेस सिर्फ वोटों की राजनीति करती है और पूरे सरकार जहां तक कांग्रेस की रही उनने सिर्फ जात पात और विचारधारा के आधार पर देश को बांटने का काम किया है। किंतु भारतीय जनता पार्टी है जिसमें एक सतत प्रक्रिया होती है और कोई भी परिवारवाद का आरोप नहीं है। यहाँ सदैव लगातार कोई परिवार नहीं, अपने आप एक प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सभी बदलते रहते हैं। इसी कड़ी में ये सदस्यता अभियान का विचार प्रदेश द्वारा किया जा रहा है, देश द्वारा किया जा रहा है। इस कड़ी में आज शहर में और देहात में सदस्यता अभियान की जा रही है। मेरा सभी पदाधिकारी उपस्थित हैं और हमारे कोटा शहर और देहात के संयोजक, सह संयोजक हैं, उनसे निवेदन है कि आप व्यक्ति एक एक घर, एक एक दुकान, चौराहा, रोड, समाज सबसे हमें मिलना है और जहां तक भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंच पाई है वहां तक भारतीय जनता पार्टी को पहुंचना है। तभी इस सदस्यता अभियान की महत्ता सिद्ध होगी और हम जन जन तक लोगों को जोड़ पाएंगे। हो सकता है कोई किसी कारणवश पहले नहीं जुड़ पाया, किंतु आज हमें बताना है कि हम क्योंकि प्रदेश में और केंद्र में दोनों जगह सरकार में है, लगातार हमें सरकार की जो नीतियां हैं जो आम जन को लेकर चल रही है, जिसमें कहीं भी कोई भेदभाव नहीं है, उन सबको साथ लेकर चलने की सरकार की मंशा है। सबको अपने साथ लेकर चलेंगे और इस सदस्यता अभियान को सिर्फ प्रदेश में कोटा को मेरा ऐसा निवेदन है, क्योंकि कोटा से लोकसभा अध्यक्ष ही हमारे सांसद हैं, तो कोटा पूरे प्रदेश में अव्वल आए, तब इस सदस्यता अभियान का वास्तव हम सब कार्यकर्ताओं की मेहनत सिद्ध होगी। आप सब यहाँ पधारे, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और अपनी वाणी को बयान देता हूँ। जय पूर्व राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष आदरणीय प्रभुलाल जी सैनी साहब, जिलाध्यक्ष श्रीमान राकेश जैन जी, जिलाध्यक्ष देहात श्रीमान प्रेम गोचर जी, प्रदेश मंत्री अनुसुईया गोस्वामी जी, इंदरबल जैन साहब, शहर प्रभारी आईपी गंगवाना जी, देहात प्रभारी इंदर सिंह जी, अरविंद जी और मेरे सामने उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, मित्रों, भारतीय जनता पार्टी इस बार बड़ा टारगेट लेकर इस सदस्यता अभियान का प्रारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा हुआ है। उन्होंने अपनी सदस्यता ग्रहण करके पुनः
इसका बिगुल बजाया है और आज प्रेस वार्ता है। माननीय पृथ्वीराज जी, संपूर्ण विषय में आप सभी लोगों से बहुत अधिक सदस्यता बूथ वाइज हमारे कार्यकर्ता पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ एक एक घर में जाकर, उस भाग में जाकर संपर्क कर और मिस कॉल के माध्यम से उस परिवार में लोगों को सदस्य बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के विचार से अवगत करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक विचार है और निरंतर प्रगति की ओर, देश को आगे ले जाने की ओर संकल्पबद्धता के साथ कार्य कर रहा है और अधिक से अधिक लोग इस विचार के साथ जुड़ सके, ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी का है। इसका आज यहाँ से शुभारंभ किया जा रहा है कोटा जिले में। मैं निवेदन करूंगा कि अब हमारे आदरणीय प्रभुलाल जी सैनी साहब आप सभी लोगों से वार्ता। सदस्यता अभियान कार्यक्रम के आगाज के अवसर पर आज हमारे बीच में उपस्थित यहाँ के लोकप्रिय जिलाध्यक्ष राकेश जी जैन साहब, आदरणीय विधायक संगम जी, ग्रामीण के अध्यक्ष सामान्य गोत्र साहब, हमारे प्रदेश मंत्री अनुसुईया जी, हमारे दोनों ग्रामीण और शहर के सदस्यता अभियान के प्रभारी जी, मेरे सामने उपस्थित सभी मीडिया जगत के विद्वान साथियों, प्रबुद्ध कार्यकर्ता बंधु, जैसा कि आज पूरे देश में प्रत्येक जिले में सदस्यता अभियान की आगाज के साथ प्रेस वार्ताओं का आयोजन किया जाता है और राजस्थान में भी 4 और 5 तारीख को सदस्यता अभियान के संदर्भ में और इसके बाद 1 तारीख से 15 अक्टूबर तक दूसरा चरण जो होगा और तीसरे चरण का जो है 16 से 31 तक, ये सक्रिय 1 नवंबर से 10 नवंबर तक संपूर्ण देश में, प्रदेश में और जिले में जितने भी सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी की ग्रहण की है उनका रजिस्टर तैयार किया जाएगा। ऐसे राज्यों को छोड़ जहां पर नेटवर्क प्रॉब्लम हो, जिन साथियों के पास स्मार्टफोन नहीं हो, तो अपने सहयोगी के साथ मिलकर भी उस नंबर से भी वो सदस्यता ग्रहण कर सकता है। इसमें बहुत सारी चीजें निर्धारित की गई अब की बार, क्योंकि सारा सिस्टम ऑनलाइन किया गया और एआई के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के माध्यम से हमें पंच निष्ठाओं को समझना, अपनाना, उनके आदर्श पे चलना मुख्यतः भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। और यदि पंच निष्ठाओं को समझ लिया हमने, तो मैं समझता हूं 2047 जो होगा वो विकसित भारत होगा, सशक्त राष्ट्र होगा और लोकतंत्र की अवधारणा में सबको समान न्याय मिलेगा, समान अधिकार मिलेगा। ऐसी परिकल्पना से निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा। राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकात्मकता पंचनिष्ठा का सबसे पहला हमारा बिंदु है। राष्ट्रीय एकता हमारा मुख्य उद्देश्य। दूसरा है लोकतांत्रिक, स्वच्छ लोकतंत्र हो, डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो शासन की कल्पना की गई है, ये हमारी पंच निष्ठाओं का महत्वपूर्ण और दूसरा भाग है। तीसरा भाग की मैं कहूँ शोषण मुक्त सत्तायुक्त समाज की स्थापना हो, गरीब अमीर का भेद मिटे, छोटे बड़े का भेद मिटे, ये इसका तीसरा भाव है।
सर्वधर्म संभाव, सभी धर्मों को साथ लेके हम चले। और अंतिम हमारी जो पंचनिष्ठा है, मूल्य आधारित राजनीति हो। और ये पंचनिष्ठाएं जो भी व्यक्ति स्वीकार करता है वो भारतीय जनता पार्टी का संस्कारित हमारा सदस्य होगा, सदस्य बनेगा। यही मेरा निवेदन है, यही मेरी प्रार्थना है। अभी आप सभी के समक्ष जितने भी हम लोग यहाँ बैठे हैं, टोल फ्री नंबर पे 8800002024 का क्लिक होगा, उसकी पूर्ति आपको करनी होगी। अभी आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और मेरा आपसे विनती है, प्रार्थना है, मीडिया साथियों के साथ आप लोगों से निवेदन करूंगा, ईमानदारी के साथ हम लोग निष्ठा के साथ जो पार्टी का लक्ष्य है, जो राष्ट्रीय महाअभियान की तरह इसको चलाया जाएगा, हम सब तक भागीदार बने। यही मेरा आपसे निवेदन है। बहुत बहुत सामने जाओ, सामने की तरफ देखना एक बार। कलाकार के लिए जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, फूल कमल का जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भजनलाल शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भगत राठौर जिंदाबाद जिंदाबाद, ओम बिरला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये विचार जिसका ध्येय राष्ट्र निर्माण है, यही भारतीय जनता पार्टी का सामान्य उद्देश्य है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का जिला स्तरीय है। और आज इस सदस्यता अभियान के अंतर्गत जो भारतीय जनता पार्टी ने टोल फ्री नंबर दिए हैं 8800002024, इस पर स्वैच्छिक रूप से वो लोग, ऐसा हमारा कार्यकर्ता, ऐसा हमारा मतदाता जो भारतीय नागरिक है और जो भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पे, विचारों पे और निष्ठाओं पे विश्वास रखने वाले ऐसे सभी लोगों को राजस्थान में 1,25,00,000 के लगभग सदस्य बनाने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। पूरे विश्व के सबसे बड़ी पार्टी होने का सौभाग्य और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस महाअभियान में 10 करोड़ प्लस सदस्य बनाए जाने का प्रावधान हम लोगों ने व्यवस्था की है। और जो भी सदस्य अब तक भारतीय जनता पार्टी का था, सबको नवीनीकरण कराना जरूरी है। 2 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने भी सदस्यता ग्रहण की है। कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी सदस्यता ग्रहण की है। आज हमारे माननीय संदीप जी ने, हमारे जिलाध्यक्षों ने, राकेश जी ने, गोत्र साहब ने और जितने हमारे पदाधिकारी सहित जितने भी राजस्थान के हमारे कर्मठ कार्यकर्ता है, जुझारू कार्यकर्ता है, सक्रिय कार्यकर्ता, आज से ये अभियान हमारा चलेगा। और ये अभियान के 3 चरण होंगे। पहले चरण में प्राथमिक सदस्यता की तरफ चलेंगे हम लोग, बूथ लेवल तक हम जाएंगे। प्रत्येक घर घर जाकर भी हम भारतीय जनता पार्टी सदस्य बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पदाधिकारी करेंगे। ये सबका दायित्व है, चाहे वो कोई भी पद पे हो, चाहे विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सबको कहीं ना कहीं जाकर सदस्य बनाना है। सर, कोटा में कितने बूथ बनाए जाएंगे? कोटा में कितने बूथ बनेंगे? ये बूथ के सदस्य पूरे राजस्थान में
51,700 बूथ हमारे बने हुए हैं और बूथ पार्टी के द्वारा इलेक्ट्रोल मतदान के बूथों के आधार पर बनाए जाते हैं, लेकिन प्रत्येक बूथ पर हम 200 नए सदस्य बनाएंगे। इस प्रकार से हमारे 1,25,00,000 के लगभग हमारे सदस्य राजस्थान में बनेंगे। अब ये आपकी बात डबल इंजन की सरकार है, विधायक कह रहे हैं कि मंत्री सुनवाई नहीं कर पा रहे हैं, सड़क पे विवाद आ गया, विरोध कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों में यही फर्क है। ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार संवैधानिक मूल्यों के आधार पर काम करने वाली सरकार है और सभी माननीय विधायकों का, सभी पदाधिकारी का सम्मान करने का पार्टी का भी दायित्व, सरकार का भी हमारा दायित्व बनता है। और जहां पर कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप के कारण कोई कई बात बनती है, पार्टी उसको बड़ी गंभीरता से लेती है और गंभीरता से रख के भारतीय जनता पार्टी एक मुखी होकर के राजस्थान के चौमुखी विकास में पंचायत के सरपंच से लेके प्रधान से लेके विधायक से लेके मंत्री तक हम सब कमिटेड हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति, उनकी प्रतिष्ठाओं के प्रति। तबादलों को लेकर विवाद हुआ था, आपका क्या कहना है? तबादले होने चाहिए नहीं होने चाहिए? देखिए, तबादलों पर कोई विवाद नहीं है। अभी कुछ विभागों में ट्रांसफर पॉलिसी बन रही है, कुछ बन चुकी है और आपने देखा होगा पिछली बार बड़े स्तर पर स्थानांतरण हुए भी हैं और अभी भी सारे जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव हम लोग मांग रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, लेकिन राज्य हित में और जनहित में जहां आवश्यकता होगी ऐसे अधिकारी कर्मचारियों का ट्रांसफर होगा। लेकिन ये आम धारणा है कि स्थानांतरण करने से सरकारों पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बाकी अधिकारी तो वही रहेंगे। आज कोटा का अधिकारी बूंदी चल जाएगा, बूंदी का अधिकारी जयपुर चल जाएगा। इससे ज़्यादा हम लोग प्राथमिकता देते हैं कि जहां अनुशासनहीनता करने वाले कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने का काम, जैसा कि आपने देखा होगा जहां पेपर लीक का सवाल आया, पार्टी ने SIT गठन की, मजबूती के साथ मुकाबला किया है। आज भी हम लोग मुकाबला करेंगे और जो भी कर्मचारी अधिकारी जानबूझकर आम जनता के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ बदसलूकी करेगा, ऐसे लोगों का अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ साथ स्थानांतरण में उनके निश्चित रूप से किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।